Starting off with ultrafiltration, the very first process that takes place in the nephron, and that is when the substances are forced out of the capillaries, including glucose, water, urea, and salts. And some of these are useful and will be also reabsorbed back into the blood as well further down the nephron. The diagram shows the process of ultrafiltration where you can see this component being reabsorbed. अब पानी कहाँ पे absorb होगा? मैंने आपको बता दी लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट में. सॉल्ट्स कहाँ होंगे? ओनली लूप ऑफ हेनले में. ग्लूकोज कहाँ reabsorb होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में. और यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होता है. ये वो चार चीजें हैं जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होके आई हैं. ये फिल्टर आउट होके अल्ट्राफिल्ट्रेशन से गुजर के नेफ्रॉन में आ गए. अब इनमें से कुछ एक्सक्रीट होंगे और कुछ निकलेंगे. ये देखो चार सब्सटेंसेस अल्ट्रा फिल्टर हो गई. समझ आ गई? जी सर। गुड. अब सबसे पहले होगी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड. ये कहाँ पे हो रहा है? पीसीटी के अंदर. After the glomerular filtrate enters the Bowman's capsule, glucose is the first substance to be reabsorbed at the proximal convoluted tube. ये होता है bioactive transport where the nephron is adopted for this by having many mitochondria to provide energy for the active transport of glucose molecules. Now, reabsorption of glucose cannot take place anywhere else in the nephron as the gates that facilitate the active transport of glucose are only found in the proximal convoluted tube. ये कैसे होगा? Active transport से. एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कैसे? क्योंकि अब नेफ्रॉन के अंदर जो है कम ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं. लेकिन अब पीसीटी के अंदर से जब वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट गुजर रहा है, पीसीटी के अंदर तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कम ही हैं और बाहर ज्यादा हैं. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाहर ज्यादा है, लेकिन फिर भी बॉडी को तो चाहिए क्योंकि बॉडी को हर वक्त ग्लूकोज चाहिए. अब डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो मूवमेंट हो नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी पीसीटी के अंदर कम है. तो क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस ओवर हियर. गॉट इट? यस। तो पीसीटी के ऊपर ढेर सारे आके ना गेट्स से लग जाते हैं. यहाँ पे गेट लग जाते हैं आके जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि खुद तो बाहर आ नहीं सकते पैसिवली, उनको एक्टिवली बाहर लाया जाता है. People with diabetes cannot control their blood glucose levels and they are often very high, meaning that not all of the glucose is filtered out and can be reabsorbed into the blood into the proximal convoluted tubule. And as there is nowhere else for the glucose to be reabsorbed, it continues in the filtrate and ends up in the urine. This is why हमेशा ग्लूकोज चेक करने के लिए पहले यूरिन टेस्ट किया जाता है. क्यों? इन अ पर्सन जिसमें नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है. इसका क्या मतलब होता है कि पीसीटी के अंदर बहुत से ऐसे गेट्स हैं, ठीक है ना, ऐसे गेट्स नॉर्मल लेवल पे होंगे दैट आर रिमूविंग ऑल ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड. लेकिन पीपल विद डायबिटीज ही कंट्रोल नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उसका मतलब होता है कि सारा ग्लूकोज फिल्टर नहीं हुआ है. सारा ग्लूकोज फिल्टर नहीं हुआ, बाकी यूरिन के अंदर निकल गया. इसलिए ग्लूकोज के टेस्ट के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है. As the filtrate drips through the loop of Henle, necessary salts are reabsorbed back into the blood by diffusion. As salts are reabsorbed back into the blood, water flows by osmosis, and water is also reabsorbed from the collecting duct in several amounts depending how much water the body need. पानी कहाँ कहाँ reabsorb होगा? लूप ऑफ हेनले के अंदर सॉल्ट्स भी reabsorb होते हैं और पानी भी. वेयर एज कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सिर्फ पानी reabsorb होगा. ठीक है. Here we can see कि selective reabsorption ही ग्लूकोज की बायोएक्टिव ट्रांसपोर्ट इन पीसीटी सेल्स. नेक्स्ट अब होगा सॉल्ट्स और वाटर जो कि लूप ऑफ हेनले के अंदर reabsorb होंगे. लेट मी शो यू दैट.